खत्ते में जंग के शोले फिर भड़कने लगे। अमेरिका ने ईरान में गुरक और जजीरा कशम पर हमला कर दिया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के रेडार तस्लीमात को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। पासदारान इंकलाब का कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाने का दावा। ईरान के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं। अमेरिका को ईरान मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। अब नहर हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं। अब नहर हुर्मुज़ खुलने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। रूसी सदर पुतिन का कहना है, लाखों ईरानियों ने जान कुर्बान करने के लिए लब्बैक कहा। ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा, न रूस ने दिया। यूएसएस पोर्ट पर आग लगने की वीडियो अमरीकी टीवी चैनल ने जारी कर दिया। अमरीकी दावे के बरखिलाफ बहरी बेड़े पर आग शदीद तड़की। रिपोर्ट के मुताबिक फौजियों के बंकर मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गए। बहरी जंगी जहाज का फायर फाइटिंग सिस्टम काम छोड़ गया था। फिलर ने कहा, वाक़ये के बाद हमें लगा कि जहाज गर्क हो जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार। नई कीमत का इतलाक आज से 7 रोज के लिए हो गया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम कदम मैदान कल सजेगा। सियासी खिलाड़ियों की तैयारियां मुकम्मल। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 1368 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। 9.5 लाख वोटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 23, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। तहरीक इंसाफ के 19 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के का हिस्सा। 8 खवातीन भी मैदान में आ गए। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप का फाइनल आज भारत और जापान ने शेड्यूल। पाकिस्तान तीसरी पोजीशन का मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। We're at a point we're going to come out of Iran very quickly, and it's going to be very strong, one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way. Okay, the very tough way is maybe the easier way. ईरान के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं। अमेरिका को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। अब नहर हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं। अब नहर हुर्मुज़ खुलने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ट्रंप हिम्मत करें तो कई मामलात हल हो सकते हैं। उन्होंने ही बातचीत के अमल को लटकाया हुआ है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का CNN को इंटरव्यू, कहा मुशतबा खामनाई ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ज़ाती मफाद को बलाए ताक रखकर अमरीकियों का सोचें, मुहासरा ख़त्म करें और ईरान के मुंजमद तसासुर बहाल करें। ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। रूसी सदर पुतिन का कहना है, लाखों ईरानियों ने जान कुर्बान करने के लिए लब्बैक कहा। ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा, ना रूस ने दिया। अमेरिका का ईरान में गुरक और जजीरा कशम रडार इर्तिबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, कार्रवाई ईरान की जानिब से दागे गए 4 ड्रोन्स के जवाब में की गई। अमरीकी फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीका ने कार्रवाई अपने दिफा में की।
USS वोट पर आग लगने की वीडियो अमरीकी टीवी चैनल ने जारी कर दी। अमरीकी दावे के बरखिलाफ बहरे बेड़े पर आग शदीद तर थी। रिपोर्ट के मुताबिक फौजियों के बनकर जलकर तबाह हो गए। बहरी जंगी जहाज का फायर फाइटिंग सिस्टम काम छोड़ गया था। सेलर ने कहा, वाक़े के बाद हमें लगा कि जहाज गर्क हो जाएगा। जहाज की मुरम्मत में 1 साल लगेगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार। नई कीमत का इत्तलाक आज से 7 रोज के लिए होगा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराने का ऐलान। सरकारी महकमों में तकर्रुर व तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। तरक्याती मनसूबों के ऐलानात भी ममनू करार। वफाक से पुलिस के 1,500 से ज़ायद जवान आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। 1 DIG, 2 SSPs और 4 SPs शामिल। नफरी मुमकिना फसाद से निमटने और क़याम अमन का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म। मैदान कल सजेगा। सियासी खिलाड़ियों की तैयारियां मुकम्मल। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 1368 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। 9.5 लाख वोटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी में 23, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। तहरीक इंसाफ के 19 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के का हिस्सा। आज ख़वातीन भी मैदान में आ गई। इलेक्शंस हो रहे हैं। ये मेंबर्स इलेक्शन सदर ज़रदारी का बुरा भला कह के वोट मांग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज हमने इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, आलमी दुनिया में पहुंचाना है, तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा है। लोग सदर जरदारी को बुरा भला कहकर वोट मांग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ को इस्लामाबाद तक पहुंचाना है। GB के शहरियों को हक हाकिमियत दिलवाना है। बिलावल भुट्टो का एक और खिताब। बोले, गुज़श्ता इलेक्शन में फॉर्म 45 के मुताबिक हमें भारी अक्सरियत मिली थी। इस बार आवाम को फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। किसी को अवामी मैंडेट नहीं छीनने देंगे। जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। गिलगित में फिर कराची और लाहौर का तस्करा। साद रफीक का जलसे में सवाल, गिलगित को कराची बनाना है या लाहौर? कहा, खित्ते की तकदीर बदलना चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, ट्रंप ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया, ये है एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात पर भारतीय एतराज़ात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय दावे हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश है। भारत का जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार है। इस्लामाबाद का वज़ीर आला कौन होगा? वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी तब्दीली का मंसूबा तैयार। मुंतखब इलाकाई हुकूमत कायम करने की तजवीज़। 27 रुकनी असम्बली बनाने की सिफारिश। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट एक्ट लाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को इस्लाहाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। वाशिंगटन ने तवानाई और बैंकिंग सेक्टर पर पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियों का हदफ वो नेटवर्क है जो ईरानी LPG जनूबी और मशरक़ी एशिया तक पहुंचा रहा था। महकमा खजाना ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नोविटेक्स पर भी पाबंदियां लगाई। हुकूमत ये छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम जो आज लेकर आ रही है, जिसका ऐलान करी है, इस स्कीम का, इस आसान स्कीम का इतलाक़ जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त
20 करोड़ रुपए या उससे कम की। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाई जाएगी। इत्तलाक ऐसे दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्नआउट और टर्नओवर 20 करोड़ या इससे कम है। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं स्कीम अंजुमन ताजरान की मुशावरत से तैयार की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है टैक्स निज़ाम में वसअत लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स शराब बढ़ाने के बजाय उसे कम करने पर तवज्जो दी जा रही है। पायदार तरक्याती प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी। ECC इजलास में पाक बहरिया के हंगूर प्रोजेक्ट के लिए 10.15 अरब भी मंजूर। पाकिस्तान लैंड फोर्स अथॉरिटी के लिए 52 करोड़ 80 लाख जारी। कोस्ट गार्ड के लिए फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने की मंजूरी। नेक्टा के लिए 15 करोड़। रिकॉर्डिंग सिक्योरिटी के लिए 41 करोड़ के फंड। कराची की अदालत ने कोकेन क्वीन को लाहौर ले जाने की इजाज़त दे दी। पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं। केस में सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला मौखर। अदालत की आइंदा हफ्ते चालान पेश करने की हिदायत। इनके पर 7 मुकदमात में भी चालान पेश न किया जा सका। अदालत बरहम पीर को चालान तलब कर लिया। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने के इल्जाम में MPA साकिब के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 24 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। केस की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। साकिब चौधरी ने डाटा डिलीट करके मोबाइल हुकाम के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मोमिना और उसकी बहन रमशा को भी नासिबा वीडियो भेजी। मुलजिम की अहलिया ने भी फ़ोन पर मोमिना को धमकियां दी। लाहौर के इलाके महमूद बूटी शाह में बच्ची खुले मैन होल में गिर गई। इलाका मकीनों ने बच्ची को फौरन निकाल लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। सूबाई हुकूमत ने एक्शन ले लिया। गफलत के मुर्तकिब ठेकेदार और सब इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई किया हुक्म। फैसलाबाद में गटर के दौरान सफाई 4 मजदूर दम घुटने से हलाक। मजदूरों का ताल्लुक लकी मरवत से था। लाशें पुलिस के हवाले। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अचानक हंगामी सूरत हाल। नासा के खलाबाजों को फौरी तौर पर स्टेशन से निकलने की हिदायत। नासा जराये के मुताबिक रूस के स्टेशन पर गैस लीक होने के बाद सूरत हाल खराब हुई। अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने मुकाबला 5-3 से अपने नाम किया। फाइनल में आज भारत और जापान आमने सामने आएंगे। पाकिस्तान तीसरी पोजीशन का मैच मलेशिया से खेलेगा। शकीरा फुटबॉल वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में धूम मचाएंगी। कोलंबियन पॉप स्टार ऑफिशियल सॉन्ग पर लहू गरमाएंगी। तकरीब 11 जून को मैक्सिको सिटी में होगी। नाइजीरिया के बर्नाबाउ भी एक्शन में होंगे। और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का शाहकार वर्ल्ड कप की ऑफिशियल फुटबॉल ट्रायंडा सियालकोट में तैयार। गेम में जदीद सेंसर चिप नस्ब है। हर हरकत और टच रिकॉर्ड होगा। मुतनासा फैसले भी बासानी दुरुस्त किए जा सकेंगे।